क्लास 11th का जो आप लोगों का मंथली परीक्षा यानी मासिक परीक्षा दिसंबर मंथ वाला यानी दिसंबर मंथ में जो आप लोगों का चल रहा है ना, तो ये हमारे पास फिजिक्स का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर और साथ में सब्जेक्टिव का भी आंसर आप लोगों को दिखा देंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न देखिए। 1 नंबर प्रश्न है कि सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है तो विस्थापन के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी 1 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, विस्थापन के। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न के सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु के वेग एवं त्वरण के बीच कलांतर होता है तो 180 डिग्री का ये बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि एक सरल आवर्त गति आयाम 5 सेंटीमीटर तथा आवर्त काल 0.5 सेकेंड का समीकरण है। तो देखिए ये समीकरण बन जाएगा y बराबर 5 साइन 4 पाई टी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 3 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए यानी टाइम से ही यानी समय से ही हर विषय का हर सब्जेक्ट का हम सबसे पहले गूगल में हम प्रश्न पत्र को यानी पेपर को भी वहाँ पे डाल देते हैं समय से ही यानी टाइम से ही, और आंसर को भी वहीं पे अपडेट हम समय से ही। या समझिए कि आपके परीक्षा से थोड़ा सा वीडियो बनाने में तो टाइम लग जाता है, लेकिन सबसे पहले गूगल में हम अपडेट आंसर को कर देते हैं। यानी आपको सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ से आकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, गूगल में आपको आना है यानी क्रोम में आपको आना है। आकर इसी चैनल का नाम आप लिखिएगा, रैंकर स्टडी सेंटर आपको लिखना है। आके लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर, ये लिख के जैसे ही सर्च कीजिएगा देखिए ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री का ही भी यहाँ पे हम अपडेट कर दिए हैं। नीचे चलिएगा 11th वाला सेक्शन जो बनाया गया है ना, नीचे आइएगा। देखिए क्लास 11th का यहाँ पे जो सेक्शन बनाया गया है ना, इसी में देखिएगा। देखिए मैथ का भी हम अपडेट कर दिए हैं, बायोलॉजी का भी यहाँ पे डाल दिए हैं, केमिस्ट्री का भी डाल दिए हैं। ठीक है, नीचे आइएगा तो फिजिक्स का भी हम डाल दिए हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट से आकर सब्जेक्टिव का आंसर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव का मिला लीजिए, तब जाकर जैसे वीडियो खत्म होगा, खत्म होने के बाद सब्जेक्टिव का आंसर जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। सभी विषय का वहाँ से पेपर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव हर चीज़ आप देख लीजिएगा गूगल से। ठीक है, पहले आप मिला लीजिए ये आंसर। देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि सरल लोलक का आवर्तकाल होता है तो 4 का आंसर ये सूत्र बैठ जाता है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि समान आवर्तकाल परंतु कलांतर पाई बटा 2 के 2 असमान आयाम वाले परस्पर लंबवत सरल आवर्त गतिमान अपरिणामी है तो ये वृत्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न के यदि किसी दृढ़ पिंड को इसके गुरुत्व केंद्र से लटका कर दोलन कराया जाता है तब इसका आवर्तकाल होता है तो ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 का आंसर यानी अनंत हो जाएगा। जैसे कि उसको लटका कर ऐसे घुमाया जाएगा, ये शून्य हो जाएगा यानी अनंत हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न के एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है, यानी बैठी झूल रही है यानी झूला पर बैठकर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन काल यानी घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 7 का आंसर। 8 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबल तथा विकृत का अनुपात कहलाता है तो ऑप्शन नंबर इसका यानी 8 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्यस्थता गुणांक। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि यंग प्रत्यस्थता गुणांक की विमाएं हैं तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स -2 यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 9 का आंसर। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए
10वां प्रश्न है कि ताप की वृद्धि में प्रत्यस्थ गुणांक का मान। तो 10वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, घटता है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 11वां प्रश्न है कि प्यासो अनुपात का मान। तो 11 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न की ओर आते हैं। 12वां प्रश्न है कि एक तार पर 20 न्यूटन का तनाव बल लगाने पर इसकी लंबाई 100 सेमी तथा 40 न्यूटन का तनाव बल लगाने पर लंबाई 105 सेमी हो जाती है। तार की प्रारंभिक लंबाई है जब 20 न्यूटन का बल अनुपस्थित था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा, 90 सेमी यानी सेंटीमीटर। ठीक है, 12 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि पूर्णतः कठोर वस्तु के लिए आयतन गुणांक होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न की ओर आते हैं। 14वां प्रश्न है कि एक तार की लंबाई एल मीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए वर्ग मीटर तथा घनत्व पी किलोग्राम प्रति घन मीटर है, सीधे लटका दिया जाता है। यदि वस्तु का यंग गुणांक वाई पास्कल हो तो अपने ही भार के कारण तार का फैलाव होगा। तो ये सूत्र बन जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 14 का आंसर। चलिए 15वां प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 15वां प्रश्न है कि 2 मीटर लंबे एवं 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार में एक मिमी वृद्धि के लिए किया गया कार्य यानी वाई का मान दिया गया है, निकालने पे 5 जूल आएगा। ऑप्शन डी आ जाएगा 15 का आंसर। ठीक है, 15 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न है कि एक तार का व्यास 2/√अंडर पाई सेमी है, इसकी लंबाई दुगनी करने के लिए आवश्यक बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है, तार का यंग गुणांक है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, यानी 16 का आंसर ऑप्शन बी नोट कर लीजिए। चलिए 17वां प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 17वां प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा संसंजन बल। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है कि यदि कोई द्रव किसी ठोस की सतह को नहीं भिगोता है तब इसका स्पर्श कोण है। ऑप्शन ए आ जाएगा 18 का आंसर। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न है पृष्ठ तनाव का मात्रक है न्यूटन मीटर इनवर्स। ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो नली में पानी का चढ़ाव हो जाता है, आधा हो जाता है। ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, यानी 21 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घटता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब होता है। तो 22 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4T/R। ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए 22 का आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि जब समान अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इसे कहते हैं। 23 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संसंजन बल। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 24वां प्रश्न है कि वर्षा की बूंदे के गोलीय होने का कारण है पानी का पृष्ठ तनाव। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न है कि किसी संकीर्ण नली में द्रव के प्रभाव के लिए रेनॉल्ड संख्या का मान होता है 1000 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न है कि श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो 26 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न के 27 नंबर प्रश्न के ताप की वृद्धि के साथ अधिकांश द्रवों की श्यानता गुणांक, यानी 27 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घटती है। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि श्यान द्रव से होकर गिरते समय जब आर त्रिज्या वाली इस्पात की एक गोली चरम वेग भी प्राप्त कर लेती है तब श्यान रोध समानुपाती होता है। तो 28 का आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा।
वी आर आ जाएगा, ठीक है, यानी वी आर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न कि यदि वर्षा की 2 बूंदों के अंतिम वेगों का अनुपात 1:4 हो तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात होगा। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, 1:8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 हो गया। 30 नंबर प्रश्न के 30 नंबर प्रश्न है कि बर्नौली का प्रमेय आधारित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 30 का आंसर आपको बता दिए। सब्जेक्टिव का आंसर अब पाने के लिए गूगल में आपको जाइए। ये सभी सब्जेक्टिव का आंसर हम गूगल में अपडेट कर दिए हैं। गूगल में जाके लिखना है, इसी चैनल का नाम आपको लिखना है रैंकर स्टडी सेंटर, वेबसाइट आ जाएगा। उस वेबसाइट पे हम पूरा सब्जेक्टिव का आंसर दे दिए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप लोग से अगले